तेलंगाना हुकूमत ने खम्मम के लिए कैंसर अस्पताल की दे दी मंजूरी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने ऐलान किया है कि रियासती हुकूमत ने खम्मम के लिए कैंसर केयर अस्पताल की मंजूरी दे दी है। कैंसर से मुतालिक तमाम इलाज और अद्वियात जल्द ही डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में फराहम की जाएंगी। हुकूमत आवाम की सेहत का खास ख्याल रखती है और हेल्थ प्रोफाइल बनाकर एक सेहतमंद तेलंगाना के हुसूल के लिए काम कर रही है। वज़ीर ने कहा कि कैंसर केयर अस्पताल को मंजूरी देना सेहत आमा के तई हुकूमत के इखलास का सबूत है। बीजेपी के मौजूदा रुकन असम्बली मलोन राजा सिंह पर आयद पीडी एक्ट केस की आज समाअत हुई। हैदराबाद के बेगमपेट के ग्रीनलैंड गेस्ट हाउस में पीडी लॉ एडवाइजरी बोर्ड ने केस की समाअत की। इस केस के सिलसिले में मंगलहार पुलिस ने पहले ही पीडी एक्ट एडवाइजरी बोर्ड को राजा सिंह के खिलाफ पीडी एक्ट दर्ज करने की वजूहात और सबूत फराहम कर दिए हैं। राजा सिंह, जो चल्लापल्ली जेल में कैद है, ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए समाअत में शिरकत की। मलोन राजा सिंह की बीवी उषाबाई और उनके वकील करुणा सागर एडवाइजरी बोर्ड के सामने पेश हुए। इस मौके पर मलोन राजा सिंह ने एडवाइजरी बोर्ड के सामने दलील दी है कि उनके खिलाफ गैर कानूनी तौर पर पीडी एक्ट दर्ज किया गया। राजा सिंह की बीवी उषाबाई ने पहले ही सिलसिले में हाई कोर्ट में अर्जी दायर की है। दोनों तरफ से दलाइल सुनने के बाद पीडी लॉ एडवाइजरी बोर्ड ने अपना फैसला महफूज कर लिया। राजा सिंह के वकील ने कहा कि 3 से 4 हफ्तों में फैसला आने का इम्कान है। आलमी यौम क़ल्ब के मौके पर 29 सितंबर को ओजोन हॉस्पिटल अलवाल ने फाइके वॉकथन का इनेकाद किया, जिसमें सेहतमंद खुराक, अच्छी नींद, मुतवाज़न वजन कंट्रोल वगैरह का ख्याल रखने, ब्लड प्रेशर और दिल की हिफाजत और दिल की बीमारियों से बचने के लिए रोजाना वर्जिश करने जैसे नारों के साथ प्ले कार्ड्स के जरिए आवाम में शऊर बेदारी मुहिम चलाई गई। हैदराबाद के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में खिदमात अंजाम देने वाले 45 इंस्पेक्टरान के अचानक तबादले कर दिए गए। इस सिलसिले में कमिश्नर पुलिस CV आनंद ने कल शाम अहकामात कर दिए जारी। हैदराबाद के मदाफाती इलाके मिर्चल मलकाजगिरी में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में एक खातून की हो गई मौत। इस खातून की शिनाख्त 30 साला प्रिया के तौर पर की गई है, जो प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी में काम करती थी। वो अपनी एक्टिवा गाड़ी पर मेन रोड को अबूर करने की कोशिश कर रही थी कि लॉरी ने उसको विवेकानंद मुजस्समे के करीब टक्कर दे दी। हादसा इतना शदीद था कि खातून मौके पर ही हो गई हलाक। तमाम खवातीन महफूज और कानूनी इसकात हमल की हकदार, ख्वाह वो शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीखी फैसला सुनाते हुए कहा कि तमाम खवातीन को इसकात हमल का हक हासिल है, ख्वाह वो शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा। अदालत उज़्मा ने कहा कि तमाम खवातीन महफूज और कानूनी इसकात हमल की हकदार हैं। इसकात हमल के मेडिकल ट्रांसमिशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत शोहर की तरफ से जिनसी इजाज़ती को अज़दवाजी इस्मत दरी करार दिया जाना चाहिए। MDP एक्ट में शादीशुदा और गैर शादीशुदा खवातीन के दरमियान फ़र्क मसनूई है और आइनी तौर पर पायदार नहीं है। कोर्ट ने यहाँ तक ये कह दिया कि सिंगल और गैर शादीशुदा खवातीन को भी हमल के 24 हफ्तों तक मेडिकल ट्रांसमिशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत इसकात हमल का हक हासिल है। यह हक उन खवातीन के लिए फ़ायदेमंद होगा जो अपने नापसंदीदा हमल को बरकरार रखने पर मजबूर हैं। PFI को फिर मिली बुरी खबर। केरला हाई कोर्ट ने 5 करोड़ 20 लाख रुपए हर्जाना अदायगी का सुनाया हुक्म। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI पर पहले ही 5 सालों की पाबंदी आयद कर दी गई है और अब केरला हाई कोर्ट ने भी उसे जोरदार झटका दिया है। केरला स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने PFI के अरकान के खिलाफ जो केरला हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, उस पर समाअत करते हुए अदालत ने ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के हक में फैसला सुनाया। दरअसल PFI के कई ठिकानों पर NIA और ED की छापेमारी के बाद नाराज़ PFI अरकान ने केरला में मुतअद्दिद मुकदमात पर इश्तियाल अंगेज़ मुजाहरे किए थे। उन मुजाहरों के दौरान PFI अरकान ने कई मकामात पर तोड़ फोड़ की थी। इतना ही नहीं, उन्होंने रियासती ट्रांसपोर्ट की बसों को नज़रआतिश भी किया था। बाददा रियासती हुकूमत और KSRTC ने नुकसान का अंदाज़ा तकरीबन 5 करोड़ रुपये लगाया था। उन्होंने हाई कोर्ट में जाकर उन नुकसान की अदालत का मुतालबा किया था। अर्जी पर समाअत करते हुए केरला हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि PFI को 5 करोड़ 20 लाख रुपए अदा करने होंगे। मैं नहीं लड़ूंगा कांग्रेस सदर ओहदे का इंतखाब। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद अशोक गहलोत की वजाहत। जुमा यानी 30 सितंबर को कांग्रेस सदर ओहदे के लिए नामजदगी की आखिरी तारीख है। इससे कबल एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि अशोक गहलोत ने इस इंतखाब में किस्मत आजमाई ना करने का फैसला किया। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने वाज़ेह कर दिया है कि वो कांग्रेस सदर ओहदा इंतखाब नहीं लड़ेंगे। उन्होंने नई दिल्ली में कांग्रेस सदर सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैंने उनके साथ मीटिंग में पूरी बात रखी। अमेरिका की 10 साला तारीख का सबसे बड़ा तूफान, हर तरफ तबाही। समुद्री तूफान आयान अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा से टकरा गया।
241 मील फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने तबाही मचा दी है। तफसीलात के मुताबिक क्यूबा में तबाही मचाने के बाद समुद्री तूफान आयान अमरीकी रियासत फ्लोरिडा से टकरा गया। ये अमरीका की 100 साल तारीख में सबसे बड़ा तूफान है, जिसमें हवा की रफ्तार 150 मील फी घंटा है। साहिली इलाकों में 25 लाख अफराद पर मुश्तमिल आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकिल की हिदायत जारी कर दी गई है। अमरीकी मीडिया ने समुद्री तूफान को कैटेगरी 4 करार दे दिया है। फ्लोरिडा में पहले ही इमरजेंसी नाफिज है। स्कूल और एयरपोर्ट भी बंद हैं। म्यांमार की लीडर आंग सान सूची और उनके साबिक इक़्तिसादी मुशीर को 3 साल कैद की सज़ा। फौज के ज़ेर इक़्तिदार म्यांमार की एक अदालत ने माज़ूल रहनुमा आंग सान सूची और उनके साबिक इक़्तिसादी मुशीर ऑस्ट्रेलवी सेंटर्नल को 3 साल कैद की सज़ा सुना दी। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों पर सरकारी राज एक्ट की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया गया था, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 14 साल की सज़ा है। ताहम उन्होंने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। ज़राए का कहना है कि दोनों को 3 साल कैद की सज़ा हुई, जिसमें कोई सख्त मशक्क़त शामिल नहीं है।